नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 परे आणिक एक गोसाविया मज संशयो असे साविया तो वाचुनी फेडावया समर्थो नाही म्हणून सांगे गोविंदा कवण ऐको मोक्षपदा झुंबत होता श्रद्धा उपाये विना इंद्रिय ग्रामोनी निघाला आस्तेचिया वाटे लागला आत्मसिद्धीचिया पुढिला नगरा यावया तव आत्मसिद्धी न ठकेची आणि मागुते न एववेची ऐसा अस्तु गेला माझारेची आयुष्य भानु जैसे अकाले आभाळ अरुमारो सपातल विपाये आले केवळ वसेना वर्षे तैसे दोन्ही दुरावले जे प्राप्ती तव अलग ठेले आणि अप्राप्ती हे सांडवले श्रद्धा तया पुंडले कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिपनाथ जी महाराज को सादर वंदन करता हूँ। आप सभी श्रोताओं में बसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और इस सत्संग में उपस्थित आप सभी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। योग, ध्यान योग, साधना, तपस्या, मन की एकाग्रता, चंचल मन को नियंत्रित करना, धैर्य युक्त बुद्धि का उपयोग करना और सारे साधनों को करते हुए उस परम तत्व, उस परमात्मा में लीन होना, इस पूरी क्रिया की पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में समझाई। पिछले सप्ताह के सत्संग तक इस अध्याय के शुरू होने से लेकर पिछले सप्ताह तक मैं समझता हूं एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा है सभी श्लोकों का, सभी पंक्तियों का, यह महत्वपूर्ण तत्व जो रहा है इन सब में, वो है हमारा मन। सारी क्रियाएं, सारी कोशिशें, सारी क्लुप्तियां, ये सभी इस मन को एकाग्र और स्थिर करने के लिए की जा रही हैं।
और स्वामी जी हमेशा एक ही बात कहते आए हैं कि इस मन को अगर आप नियंत्रण में करते हो तभी आप परम तत्व के मोक्ष के उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। और इसीलिए उन्होंने मन का व्यायाम हम लोगों को दिया है करने के लिए। आज के जो श्लोक हैं उसमें आगे बढ़ने से पहले एक दृष्टांत मुझे याद आता है, एक कथा मुझे याद आती है। बड़े दिनों बाद चंपालाल जी की याद हो आई। चंपालाल जी अपने गधे पर बैठ करके बाजार से सरपट दौड़े जा रहे थे। लोगों ने देखा, अरे चंपालाल गधे पर बैठकर इतनी तेजी से कहां दौड़े जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा, अरे चंपालाल कहां दौड़े जा रहे हो? तो चंपालाल गधे पर बैठे बैठे ही बोले, मुझसे क्या पूछते हो, इस गधे से पूछो। लोग हंसने लगे, लोग परेशान हुए कि हम चंपालाल से पूछ रहे हैं कि चंपालाल इस गधे पे कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से। तो वो कहते हैं, मुझे क्या पूछ रहे हो, गधे से पूछो। जब चंपालाल मिले तब उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले, मैं क्या बताऊं, जब से मैंने ये गधा खरीदा है मैं इसे बाएं ले जाने की कोशिश करता हूं, ये दाएं जाता है। जब दाएं जाने की कोशिश करता हूं ये बाएं जाता है। कभी आगे ले जाने की कोशिश करता हूं तो पीछे ले जाता है। और इसकी वजह से हमेशा मेरी हंसी होती है, मेरी मजाक उड़ती है, या मैं हर जगह शर्मिंदा होता हूं। इसलिए मैंने ये सोच लिया कि मैं इस पर बैठ जाऊंगा, ये जहां जाना चाहता है जाए, मैं इस पर बैठ करके सिर्फ इसके हिसाब से चलूंगा, क्योंकि इसे सुधारने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है या कोई रास्ता मुझे दे नहीं पा रहा। मित्रों, चंपालाल की इस हरकत पे हम लोगों को हंसी आती होगी। चंपालाल के इस जवाब से हमें मजाक सूझता होगा या चंपालाल पर हम हंसते होंगे, लेकिन एक वास्तविक सच ये है कि हम सब भी वही चंपालाल हैं। हम भी गधे रूपी इस मन के ऊपर में सवार होकर के ये जिस तरफ हमें ले जाता है हम उस तरफ चले जाते हैं। वास्तविकता ये है कि ये हमारे बस में नहीं, ये जहां जा रहा है हम इसके पीछे इसके ऊपर बैठे हुए चले जा रहे हैं। किसी ने चंपालाल से कहा कि एक काम करो, गांव के बाहर एक ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, एक बार तुम उन्हें दिखाओ, शायद उनके पास कोई इलाज मिल जाए। चंपालाल जब उनके पास गए तब ज्ञानी व्यक्ति ने उनकी व्यथा को सुना, उनकी तकलीफ को सुना, और एक लकड़ी लेकर के उसमें एक डोरी बांधी और उसमें एक गाजर लटका दिया और कहा कि तुम जब गधे पे बैठोगे तो ये लकड़ी गधे के सामने पकड़ लेना, गाजर जो है उसके सामने लटकता रहे लेकिन उसके मुंह तक नहीं आना चाहिए। चंपालाल बोले, ठीक है। गधे पर बैठ गए, लकड़ी हाथ में ली, सामने दिखाई, रस्सी पर गाजर लटक रहा था। गधे ने गाजर देखा, खाने की कोशिश करने लगा, पर गाजर उसकी पहुंच से दूर था। तब चंपालाल खुश हुए। चंपालाल को जिस तरफ जाना होता उस तरफ वो लकड़ी को घुमा देते और गधा उस गाजर को खाने की लालच में उस गाजर के पीछे पीछे चलता, और चंपालाल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, उसकी जो समस्या है वो सॉल्व हो गई। यही हमारे साथ होता है। जब हमारा ये मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता तब सद्गुरु हमें साधना रूपी गाजर देते हैं कि जब तुम इसे दिखाओगे, जब तुम इस साधना को पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से करोगे, तब ये तुम्हारा कहना मान सकता है। शर्त यह है कि इस साधना को तुम्हें पूरी एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ करना है। स्वामी ने हमसे कहा है 10 मिनट निकाल कर। स्वामी ने यह नहीं कहा कि सिर्फ 10 मिनट साधना करो, 11वें मिनट में उठ जाओ। कई लोग इसका गलत मतलब लेते हैं कि 10 मिनट ही साधना करनी है। 10 मिनट निकाल कर तुम साधना करने बैठो, इसका तात्पर्य यह है कि इन 10 मिनटों में जब तुम अपने मन को एकाग्र करना, स्थिर करना शुरू करोगे, तब कहीं जाकर वो शुरुआत में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए एकाग्र होगा। बाकी के जो मिनट हैं वो इधर उधर भटक सकता है। लेकिन नियमितता से, जैसे हमने पीछे भी एक प्रवचन में सुना कि धीरे धीरे अभ्यास से जब हम निरंतर इस साधना को करते हैं 10 मिनट निकाल कर, तो ये सेकंड जो है ये बढ़ते बढ़ते मिनट होते हैं और ये मिनट बढ़ते बढ़ते घंटे में बदल जाते हैं। तब हमें फिर ये होश नहीं होता कि समय कितना हुआ है, क्योंकि हमारा मन
उस परमात्मा से जुड़ता है, उस परम तत्व से जुड़ता है। एक और दृष्टांत मुझे याद आता है, यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ, इसलिए संक्षिप्त में मैं कहूँगा। राजस्थान के एक रजवाड़े में, बड़े रजवाड़े में, जहाँ राजकुमारी और रानियों के रहने के लिए अलग महल था, ऐसे महल में एक पुरानी दासी का जवान लड़का जो है वो घुस जाता है। उस महल में किसी भी पुरुष को आने की इजाज़त नहीं, क्योंकि केवल राजकुमारी और रानियां वहाँ रहती हैं, इसलिए कोई पुरुष वहाँ नहीं आ सकता। वहाँ जितनी दासियां हैं सिर्फ दासियां काम करेंगी, वहाँ कोई दूसरा दास या सेवक काम नहीं करेगा, ये वहाँ का नियम था। लेकिन ये जो युवक है ये बाहर से आया था और इसे इस नियम का पता नहीं था, और वो अचानक उस महल में घुस गया। और जब वो महल में घुसा तब उसका सामना अचानक राजकुमारी से हुआ। क्योंकि ये पुरानी दासी का लड़का था, महारानी ने सैनिकों को बुलाकर उसे पकड़वाया और फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब वो पुरानी दासी दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि महारानी ये मेरा बेटा है, गलती से यहाँ आ गया, इससे कहो कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, चला जाए। वो युवक वहाँ से चला गया। लेकिन जितनी देर में उसने उस राजकुमारी को देखा, वहाँ से जाने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो अपनी माँ के पास जिद करने लगा कि मैं अगर विवाह करूँगा तो उस राजकुमारी से ही करूँगा, अन्यथा मैं बगैर अन्न पानी लिए अपना देह त्याग कर दूंगा। वो दासी बड़ी पुरानी थी, परेशान थी। महारानी ने जब उसके काम करने के तरीके में फ़र्क देखा तब उससे पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तब उस दासी ने निर्भय होकर के महारानी से कहा कि महारानी मेरा पुत्र जो है वो इस प्रकार का हट कर रहा है कि उसने राजकुमारी को देख लिया है और अगर विवाह करेगा तो राजकुमारी से ही करेगा। महारानी समझदार थी, सात्विक थी। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे लड़के को कल महल में ले आओ। दूसरे दिन अपने लड़के को लेकर के वो महल में आई। महारानी ने उस लड़के से पूछा कि तुम मेरी लड़की से विवाह क्यों करना चाहते हो। उसने कहा कि आपकी लड़की बहुत ही सुंदर है, मैंने जब उसे देखा पहली नज़र में वो मुझे इतनी भा गई कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जी ही नहीं सकूँगा। महारानी ने कहा ठीक है, अगर तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें 1 साल के लिए मैं जिस कमरे में कहूँगी उस कमरे में रहना है। 1 साल तक उस कमरे में जो तुमसे मिलने आएगा उसी से सिर्फ तुम मिल सकते हो। तुम्हें जो खाने के लिए दिया जाएगा सिर्फ वही तुम्हें खाना पड़ेगा। और वहाँ अंदर आने के पश्चात जो भी व्यक्ति अंदर आएगा वो जो भी तुमसे कहेगा या जो भी तुमसे करने के लिए कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है? लड़का बड़ा उत्साह में था। मंजूर है, मुझे उससे शादी करने के लिए मंजूर है। ठीक है, कल से तुम इस कमरे में रहोगे। 1 साल के बाद उस लड़के को बाहर लाया गया। फिर महारानी के सामने बैठा। महारानी ने पूछा तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, बताओ कब शादी करनी है। तो उस लड़के का प्रश्न था किससे। महारानी ने पूछा तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। वो लड़का बोला कि ये बात तो मैं कब की भूल चुका हूं कि कोई राजकुमारी को मैंने देखा भी था। तो 1 साल में उस कमरे में ऐसा क्या हुआ। महारानी ने 1 साल में उस कमरे में सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति को भेजा जो भगवत गीता लेकर के जाता और भगवत गीता के अध्याय, उसके श्लोक और उसके अर्थ उसे समझाता। उसे खाने के लिए केवल सात्विक आहार दिया जाता। और जब 1 साल के बाद वो युवक उस कमरे से बाहर आया तब वो पूरी तरीके से हर वासना से, हर कामना से, हर इच्छा से, हर तृष्णा से मुक्त हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने वो जिद छोड़ दी। ये फल है साधना का, ये फल है तपस्या का, ये फल है परमात्मा को पाने का प्रयास करने का। आज इस सत्संग में 6ठे अध्याय के 37वें, 38वें और 39वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण के सामने फिर से एक प्रश्न रखते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आज तक आपने इतनी सारी विधियां, इतने सारे तरीके जो कर्म योग के हैं, जो अष्टांग योग के हैं, जो ध्यान योग के हैं, उस परमात्मा को पाने के लिए, योगी बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए सब बताए हैं। मेरे मन में एक प्रश्न निर्माण होता है, वो ये है कि अगर कोई साधारण मनुष्य केवल भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और वो साधारण मनुष्य
उस मोक्ष तक पहुंचने के पहले अगर अपना शरीर त्याग देता है तो उसकी गति क्या होती है, यानी मरने के पश्चात उसका क्या होता है। प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न अर्जुन ने तभी के तभी दाग दिया। यह प्रश्न तो था साधारण साधक के लिए, जो एक संसारी मनुष्य है और गुरु के सानिध्य में आकर के सात्विकता से अध्यात्म में आगे बढ़ते हुए साधना करते हुए मोक्ष को पाना चाहता है, लेकिन मोक्ष को पाने से पहले ही अपना शरीर त्याग देता है क्योंकि उसका जीवन काल समाप्त हो गया। उसकी गति क्या होती है। इसके अलावा मुझे यह भी जानना है कि जो उच्च श्रेणी का साधक है, जिसने योग से अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके अपने मन को स्थिर किया और अपने चित्त को अपने अंतःकरण में अपने परमात्मा में स्थिर किया, इस श्रेणी का जो साधक है वो जब मोक्ष की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है और मोक्ष की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका भी जीवन काल अगर समाप्त हो जाता है तो उसकी गति क्या होती है। कहीं उसे दुर्गति तो प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो संसार छोड़ करके, माया छोड़ करके, इच्छाओं को मार करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके न माया का रहता है और न ही मोक्ष पा करके राम का हो सकता है, यानी न माया मिली न राम। तो ऐसी स्थिति में क्या उसका हश्र, क्या उसका परिणाम ऐसा होता है जैसे आकाश में बादल का एक टुकड़ा अपने बड़े बादल से कट करके अलग हो जाए और वो ना ही बरसे और ना ही उस बड़े टुकड़े से मिले, बल्कि बीच में ही छिन्न भिन्न हो जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। क्या इस तरीके की गति उस साधक की होती है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न अपने आप में कितना बड़ा है, इस बात को 39वें श्लोक में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अर्जुन क्या कहते हैं कि हे मुरलीधर, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। अर्जुन को यह विश्वास है, उसने अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण को इतना परखा है, इतना देखा है, इतना जाना है कि उसे यह विश्वास है कि इन तीनों लोकों के जो नियम हैं, परमपिता परमात्मा के सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और लय के जितने नियम हैं, वो सारे नियम भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है और वे हर किसी का भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं। इतना विश्वास अर्जुन के मन में है, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से ये कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। और वास्तव में प्रश्न भी ऐसे ही है। ये प्रश्न हमारे मन में जो लोग सच्चे मन से सदगुरु के वचनों पर विश्वास रख करके अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में भी कभी न कभी उनके मन में उपस्थित होता होगा। या अगर उनके मन में नहीं होता तो समाज में जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में चलते हैं, जिनका अध्यात्म से, जिनका सदगुरु से, जिनका रामायण से, जिनका गीता से कोई लेना देना नहीं, जो केवल अपने सांसारिक विषय वासनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिनकी जिंदगी में केवल पैसा, सुख, शांति, बंगला, गाड़ी, इन चीज़ों का महत्व है, ऐसे लोग इन प्रश्नों को उपस्थित करते हैं। ऐसे प्रश्न साधकों से करते हैं, भक्तों से करते हैं, गुरु शिष्यों से करते हैं। तब श्री कृष्ण ने इन प्रश्नों के उत्तर क्या दिए होंगे, ये सुनने लायक है। जिस उत्तर की अपेक्षा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। अर्जुन जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, वो ये मानते हैं कि उनके सामने श्री कृष्ण के रूप में सदैव जो बैठे हैं वे वही परम तत्व हैं, वे वही परब्रह्म हैं। और स्वयं परब्रह्म जब उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, जब उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में क्या करना है, तुम्हें ये युद्ध क्यों करना है,
हर तरीके से तुम किसी भी तरीके से इस युद्ध में जब सहभागी होते हो, तुम्हारे हाथों से अगर वध भी होते हैं तब भी तुम उसके लिए पापी नहीं होते। इतने सारे तरीकों से समझाने के बाद भी अर्जुन के मन में शंका क्यों? अर्जुन हर बार कृष्ण की सारी चीजों को सुन करके, हर योग को सुन करके, हर तरीके को सुन करके, ये जानने के बाद भी कि ये सब कुछ करने के बाद उसे उसका ना पाप फल लेना है ना पुण्य फल लेना है, क्योंकि जो उनके सामने बैठे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन में भी वही हैं। सामने जो सेना कौरवों की खड़ी है, जो कौरव सामने सेना के साथ खड़े हैं, उसमें भी श्री कृष्ण है। पांडव जो खड़े हैं उसमें भी श्री कृष्ण है। दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं, उन सेना के हर सैनिक में श्री कृष्ण है। ये चीज, ये सत्य, ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण खुद तो जानते ही थे, क्योंकि वे परम तत्व स्वयं पर ब्रह्म थे। लेकिन अर्जुन को भी इस बात का पूरी तरीके से अनुभव और एहसास हो चुका था, फिर भी वो हमेशा प्रश्नों के, संशयों के इस जाल में क्यों फंसता जाता था? उसका एक कारण, अर्जुन जिस स्थिति में, जिस जगह पर था और उसका मन जिस तरीके से विचलित था युद्ध के शुरू होने से पहले, और उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी थी, दुर्योधन ने, कौरवों ने, शकुनी ने जिस तरीके का व्यवहार पांडवों के साथ किया था, इन सारी चीजों का जो शल्य था वो अर्जुन के मन से कहीं पूरी तरीके से निकल नहीं पाया था। एक ये कारण, और दूसरा कारण ये था कि जब सामने वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखता था, जब वो अपने पितामह भीष्म को देखता था, तब उसका अंतर्मन इस बात की गवाही नहीं देता था कि जिससे उसने ये युद्धाभ्यास सीखा है, ये शस्त्र विद्या सीखी है, उसे उसी के खिलाफ वो इस्तेमाल करे। और उसके अंतर्मन और बहिर्मन की इस लड़ाई में ही अर्जुन इतने सारे प्रश्न, इतने सारे संशय, इतनी सारी शंकाओं को भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित करता जाता था। पिछले सत्संग में स्वामी जी ने हमें कहा था कि मन की दो अवस्थाएं, अंतर्मन और बहिर्मन, और ये अवस्थाएं अपने जीवन में हर दिन हम लोग इन दोनों अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने उस धैर्य बुद्धि का कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप देखिए, किसी काम को करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण अगर ले हम, तो मुझे अगर घर खरीदना है या हमें अगर घर खरीदना है तो हमें किसी बैंक से लोन लेना है। हम लोग सारे प्रयास करते हैं लोन लेने के लिए, अलग अलग बैंकों के क्या ब्याज दर हैं, कि कौन सी बैंक कितने ब्याज पे मुझे लोन देगी, किस तरीके से वापस लेगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक बैंक कहती है कि हम तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी बैंक जो है वो उससे कम ब्याज में हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ और शर्तें हैं। हमारे मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक ही चीज़ को करने के लिए दो निर्णय हमारे ही भीतर चलने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं। या ऐसी अवस्थाएं आती है कि कहीं ना कहीं हमें उस कार्य को करने से एक मन जो है वो प्रेरित करता है कि इस कार्य को करें, और दूसरा मन जो है वो रोकता है कि ये करने में शायद मेरा नुकसान हो सकता है। और इस अंतर्द्वंद्वों में हर इंसान अपनी जिंदगी जीता है। जिस व्यक्ति ने इस द्वंद्व को समाप्त कर दिया, जिस व्यक्ति ने अपने अंतर्मन और बहिर्मन को इकट्ठा, एकत्रित एक निर्णय के लिए तैयार कर लिया, इस तरीके से अगर वो अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो व्यक्ति मोक्ष में के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तत्पर है। और वो गुरु के ज्ञान को उसी तरीके से समझ सकता है जैसे कक्षा में अन्य विद्यार्थियों की बजाय जो सबसे होशियार विद्यार्थी सामने बैठा होता है, वो गुरु की दी हुई शिक्षा को जिस तरीके से, जितनी आसानी से ग्रहण करता है, ठीक वही हाल इस व्यक्ति का होता है जो अपनी बुद्धि से अपने दोनों मनों को, अंतर्मन और बहिर्मन को नियंत्रित करके एक साथ निर्णय ले और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो हम अर्जुन ने पूछे हुए प्रश्न के भगवान श्री कृष्ण
क्या उत्तर देते हैं अगले हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। सुनेंगे। अभी हम इधर रुकते, टाइम खत्म हो गया है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।